बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड का रिव्यू करेंगे। तो आइए इस बुक को ओपन करते हैं। फर्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं बुक का नेम दिया गया है आपको, अ टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रेड 6 बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022 कि ये बुक है इंग्लिश की जो कि ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है और इसमें जो निसाब यानी करिकुलम दिया गया है वो बेस्ड है 2022 के करिकुलम पर। मैं आपको ये बुक पढ़ा रही हूँ 2025 में, यानी इस बुक को पब्लिश हुए 3 साल हो चुके हैं। मे बी इसमें कुछ माइनर चेंजेस की गई हों। तो जो बुक मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जो बुक आपके पास है, अगर उनमें कुछ माइनर चेंजेस हैं तो कोई मसला नहीं। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, यानी ये किताब खैबर पख्तूनख्वा में पढ़ाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज, इसमें आपको बुक राइटर्स और प्रिंटर्स के बारे में कुछ मालूमात दी गई हैं। आप इसको स्किप कर दीजिए, इसका आपके सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट पेज, इस पेज पर हेडिंग दी गई है हाउ टू यूज़ दिस बुक, कि आप इस किताब का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यानी आप जब इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ टिप्स दिए गए हैं कि आपने इस बुक को कैसे रीड करना है, इसको कैसे समझना है। हाउ टू यूज़ दिस बुक, ये पोर्शन मैं आपको थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ लेकर चलती हूँ। ये है आपका कंटेंट्स मैप, यानी यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि इस बुक में क्या कुछ मौजूद है। पिछले पेज पर आपको ये बताया गया था कि आपने इस बुक को पढ़ना कैसे है। अब यहाँ पर आपको आपके यूनिट्स दिए गए हैं। इस बुक में टोटल 8 यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको यूनिट के टाइटल दिए गए हैं, यानी कि हर यूनिट का नेम आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद अगर आप सेकंड कॉलम की तरफ देखिए तो यहाँ पर मेंशन है थीम, यानी उन्वान। हर यूनिट का एक मेन स्पेसिफिक थीम दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इस मेन थीम पर कि इस मेन थीम का मकसद क्या है। इस मेन थीम को हमें स्टूडेंट्स की लाइफ और एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1B की। आप देख सकते हैं डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी। इसमें आपको कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया गया है। अब पर्सनालिटीज़ को हमने किस तरीके से पढ़ना है, उसका मेन थीम है हमारे पास ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत। तो इस यूनिट में जिन पर्सनालिटीज़ का जिक्र किया गया है, जैसे अब्दुलसत्तार ईदी, मदर टेरेसा, हेलन केलर, अब इनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से हमें स्टूडेंट्स को ये सिखाना है कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ की। इससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होता है कि इससे स्टूडेंट्स को ये समझने में मदद मिलती है कि इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी का मतलब दूसरों की मदद करना, हमदर्दी, दूसरों के दुख दर्द में शरीक होना और मोहब्बत करना है। स्टूडेंट्स को थीम के ज़रिए सिखाने का मकसद ये है कि वो महज कहानियों या पर्सनालिटीज़ को याद ना करें, बल्कि उनके ज़रिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उन प्रिंसिपल्स को अपनाना सीखें। इस तरह इस बुक के ज़रिए स्टूडेंट्स ना सिर्फ एकेडमिक कंटेंट सीखेंगे बल्कि उनकी सोशल और मॉरल डेवलपमेंट भी होगी। तो यहाँ तक हमने बात की थीम पर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यूनिट के डिवीज़न के बारे में कि इस बुक में जो 8 यूनिट्स आपको दिए गए हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है और हम इनमें क्या कुछ सीखेंगे। इसके लिए हम हाउ टू यूज़ दिस बुक के पोर्शन की तरफ चलते हैं। इस पोर्शन में आपको यूनिट के डिवीज़न के बारे में बताया गया है। आपको समझाने के लिए इस टेक्स्ट को मैं हेडिंग दे देती हूँ, डिवीज़न ऑफ यूनिट। रीड करते हैं। ईच यूनिट हैज़ 3 रीडिंग पैसेजेस, के हर यूनिट में 3 पढ़ने के असबाक दिए गए हैं। रेफर्ड, जिनको कहा गया है एज यूनिट नंबर फॉलोड बाय ABC, जिनको यूनिट में यूनिट नंबर के बाद ABC के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर 1A, 1B, 1C, यानी यूनिट नंबर 1 में अब 3 पैसेजेस मौजूद हैं और उनको ABC का नाम दिया गया है।
ईच रीडिंग पैसेज, हर रीडिंग पैसेज यानी जो पढ़ने वाला सबक आपको दिया गया है, कैन बी टेकन एज अ सेपरेट यूनिट, उसको हम एक अलहदा यूनिट समझ सकते हैं, एज इट इज़ फॉलोड बाय वोकेबलरी, क्योंकि उस हर रीडिंग पैसेज में वोकेबलरी दी गई है, कंप्रहेंशन क्वेश्चंस, ग्रामर एंड राइटिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर आपको यूनिट की डिवीजन के बारे में बताया गया है कि ये जो 8 यूनिट्स आपको दिए गए हैं, इस हर यूनिट के अंदर 3 रीडिंग पैसेजेस मौजूद हैं और उन तीनों रीडिंग पैसेजेस को आप एज अ सेपरेट यूनिट ले सकते हैं, क्योंकि उसमें अपनी वोकेबलरी, ग्रामर पोर्शन, कंप्रहेंशन क्वेश्चंस और राइटिंग एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। यानी अगर हम ये कहें कि इस बुक में 8 × 3 24, 8 3s are 24, कि इस बुक में टोटल 24 यूनिट्स मौजूद हैं, तो ये भी ठीक है। यानी इन 8 यूनिट में सब यूनिट्स दिए गए हैं 3, तो ये हमारे पास टोटल 24 यूनिट्स बनते हैं। यानी इस बुक का सिलेबस काफ़ी लेंथी है। तो अब हम चलते हैं पिछले पेज पर और हाउ टू यूज़ दिस बुक के पोर्शन को अब रीड करते हैं। हाउ टू यूज़ दिस बुक, कि इस किताब का इस्तेमाल कैसे करें। द रिकमेंडेड टाइम फ्रेम, तजवीज़ करदा वक्त। फॉर द कंप्लीशन, मुकम्मल करने के लिए। ऑफ ईच यूनिट, हर यूनिट। इज़ 3 to 4 वीक्स, कि हर यूनिट को मुकम्मल करने के लिए 3 से 4 हफ्तों का वक्त तजवीज़ किया गया है। जैसे कि हमने रीड किया लास्ट पॉइंट में कि हर यूनिट में 3 रीडिंग पैसेजेस मौजूद हैं और उन तीनों रीडिंग पैसेजेस को हम एज अ सेपरेट यूनिट ले सकते हैं। यानी वो काफ़ी लेंथी हैं, उनमें अपनी राइटिंग एक्टिविटीज़ हैं, कंप्रहेंशन क्वेश्चंस दिए गए हैं, ग्रामर दिया गया है। तो हर यूनिट को आपने 3 to 4 वीक्स में कंप्लीट करना है। यानी ये ऑलमोस्ट 21 to 28 डेज़ बनते हैं। इसमें आप एक यूनिट को अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट को रीड करते हैं। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, द यूनिट ओवरव्यू, हर यूनिट का जायज़ा। हियर, यहाँ पर। दिस टेल्स यू, यह आपको बताता है, व्हाट इज़ इंक्लूडेड, कि क्या कुछ शामिल किया गया है इनसाइड दिस यूनिट, इस यूनिट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पिक्चर दी गई है यूनिट नंबर 3 की, जिसका टाइटल है हेल्थ एंड सेफ्टी, सेहत और हिफाजत। अब इस पैसेज में आपको बताया गया है कि यहाँ से आप यूनिट का ओवरव्यू ले सकते हैं कि इस यूनिट में क्या कुछ मौजूद है। अब हर यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। ये है पॉइंट नंबर ए। द यूनिट इज़ एनरिच्ड, कि हर यूनिट भरपूर है। एनरिच्ड कहते हैं भरपूर या मालामाल को। विद लैंग्वेज एक्टिविटीज़, ज़बान की सरगर्मियों से। विद अ स्पेशल एम्फेसिस, जिसमें ख़ास तौर पर जोर दिया गया है। एम्फेसिस कहते हैं जोर देने को। ऑन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, जिसमें पढ़ने और लिखने की सरगर्मियों पर ख़ास जोर दिया गया है। यानी हर यूनिट को लैंग्वेज एक्टिविटीज़ से भरपूर बनाया गया है, ख़ास तौर पर रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पर जोर दिया गया है। पॉइंट नंबर बी, ग्रामर एक्टिविटीज़ की ग्रामर की सरगर्मियाँ आर एम्बेडेड, एम्बेडेड कहते हैं जमाने को, एंड इंटीग्रेटेड और शामिल करना या मिला देना। विद द कंटेंट, कंटेंट के साथ, यानी रीडिंग पैसेज की बात की जा रही है। यानी हर यूनिट में जो 3 रीडिंग पैसेजेस मौजूद हैं, उस हर रीडिंग पैसेज में ग्रामर एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है। पॉइंट नंबर सी, ईच यूनिट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। अब हर यूनिट को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, स्पीकिंग यानी बोलना। सेकेंड, लिसनिंग यानी सुनना। रीडिंग यानी पढ़ना। ग्रामर यानी ग्रामर, एंड राइटिंग यानी लिखना। अब इस पॉइंट का क्या मकसद है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 रूल्स होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इस बुक में इन चारों रूल्स को कवर किया गया है। यानी ये बुक कंप्लीट करने के बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में मैं आपको दिखा देती हूँ। लिसनिंग, रीडिंग, वोकेबलरी और यूज़ ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में आपको स्पीकिंग सिखाई जाएगी और ये है 4th रूल, राइटिंग। यानी आप देख सकते हैं कि हर यूनिट के साथ आपको ये चारों चीज़ें सिखाई जाएंगी।
वापस चलते हैं हाउ टू यूज़ दिस बुक के पोर्शन में। यहाँ पर हमने इस पॉइंट को कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं। अब यहाँ पर आपको लिसनिंग पोर्शन के बारे में बताया गया है। ईच यूनिट के हर यूनिट बिगिन्स शुरू होता है विद लिसनिंग एक्टिविटी से, यानी सरगर्मी। यानी जैसे ही कोई यूनिट स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे पहले आपको लिसनिंग एक्टिविटी नज़र आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हेडिंग दी गई है, द टीचर कैन ईदर प्ले द ऑडियो। टीचर या तो ऑडियो को चला सकती है किसी भी डिवाइस पर और इनकरेज स्टूडेंट्स या फिर बच्चों की हौसला अफजाई कर सकती है। टू रीड द टेक्स्ट अलाउड, कि वो टेक्स्ट को बुलंद आवाज़ में पढ़ें। इंश्योरिंग, इस बात की यकीन दहानी करते हुए। द रेस्ट ऑफ द क्लास, कि बाकी क्लास लिसन्स, वो सुने। अटेंटिवली, गौर से। एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़, और सरगर्मियों को मुकम्मल करें। दैट फॉलो द लिसनिंग टेक्स्ट, जो कि उस लिसनिंग टेक्स्ट के बाद दी गई हैं। यानी आपको जो लिसनिंग टेक्स्ट दिया जाएगा उसके बाद आपको नीचे कुछ एक्टिविटीज़ भी दी जाएंगी। तो इस पॉइंट में आपको बताया गया है कि हर यूनिट का आगाज़ लिसनिंग एक्टिविटी से होगा। टीचर या तो ऑडियो को किसी डिवाइस पर चला सकता है या फिर वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करे कि वो उस दिए हुए टेक्स्ट को बुलंद आवाज़ में पढ़ें, इस बात की यकीन दहानी करते हुए कि बाकी क्लास के बच्चे गौर से उस टेक्स्ट को सुने और फिर टेक्स्ट को सुनने के बाद उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करें जो कि उस लिसनिंग एक्टिविटी में दी गई हैं। तो यहाँ पर हमने लिसनिंग के पोर्शन के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पोर्शन के बारे में रीड करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में स्पोकन एक्टिविटीज़ पर बात की गई है। स्पोकन एक्टिविटीज़ आर गिवन द हेडिंग लेट्स टॉक, कि हर यूनिट में आपको स्पोकन एक्टिविटीज़ लेट्स टॉक के पोर्शन में नज़र आएंगी। द एक्टिविटीज़, ये सरगर्मियाँ, और द क्वेश्चंस या फिर सवालात आर डिज़ाइंस, वो इस तरीके से तरतीब दिए गए हैं टू इनकरेज स्टूडेंट्स, के बच्चों की हौसला अफजाई हो। टू स्पीक अबाउट अ पर्टिकुलर इशू, कि वो किसी ख़ास मसले पर बात करें। और प्रिपेयर अ स्पीच और डिबेट, या फिर वो कोई तकरीर या बहस व मुबाहिसा तैयार करें। कि स्पोकन एक्टिविटीज़ आपको लेट्स टॉक यानी आइए बात करें के हेडिंग में नज़र आएंगी। इस पोर्शन में जो एक्टिविटीज़ और क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सके कि वो किसी ख़ास मसले पर बात करें या फिर कोई स्पीच या डिबेट तैयार कर सके। यानी इस पोर्शन में स्टूडेंट्स की स्पोकन को टारगेट किया गया है कि बच्चे स्पोकन इंग्लिश सीख सकें। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये स्पोकन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ही है। यूज़फुल फैक्ट्स, मुफीद हक़ाइक़, रिलेटेड टू द टेक्स्ट, जिसका ताल्लुक होता है टेक्स्ट टाइप, और राइटिंग या फिर राइटिंग से कैन बी फाउंड इन द डिड यू नो पोर्शन। अब यूनिट में आपको जगह जगह पर डिड यू नो के पोर्शन दिखेंगे। इसमें यूज़फुल फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं। बॉक्सेस, ओकेजनली, कभी कभार। यू कैन फाइंड चैलेंज योर सेल्फ बॉक्सेस, और कभी कभार आपको चैलेंज योर सेल्फ के बॉक्सेस भी नज़र आएंगे। दीज आर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, ये इजाफी सरगर्मियाँ हैं। एमिंग, जिसका मकसद है टू डेवलप, के पैदा किया जा सके स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जिसमें तलबा की मसाइल हल करने की महारत को फ़रोग़ दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको मज़ीद 2 पॉइंट्स बताए गए हैं कि आपको जगह जगह पर कुछ बॉक्सेस नज़र आएंगे, या तो वो हो सकते हैं डिड यू नो कि क्या आप जानते हैं, या फिर चैलेंज योर सेल्फ के ख़ुद को चैलेंज कीजिए। जो डिड यू नो बॉक्सेस हैं इनमें आपको कुछ फैक्ट्स बताए जाएंगे, और जो चैलेंज योर सेल्फ का बॉक्स है उसमें आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाएंगी जो कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेंगे। तो यहाँ तक हमने बात की स्पोकन एक्टिविटीज़ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में फर्स्ट पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया था जिसमें डिवीजन ऑफ यूनिट के बारे में बात की गई थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर, कि ग्रामर इन दिस बुक इज़ रेफर्ड टू एज यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि आपको जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज का पोर्शन दिखाया गया है उसमें ग्रामर पोर्शन है आपका। ईच यूनिट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 ग्रामर एक्टिविटीज़, और हर यूनिट में तकरीबन 3 से 4 ग्रामर की एक्टिविटीज़ आपको सिखाई जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ये असल में ग्रामर पोर्शन है आपका।
अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास, द राइटिंग एक्टिविटीज़ आर गाइडेड, कि राइटिंग एक्टिविटीज़ यानी तहरीरी सरगर्मियाँ ये रहनुमाई फराहम करती हैं। प्रोवाइडिंग टीचर एंड स्टूडेंट्स, जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को एन अपॉर्चुनिटी एक मौका फराहम करती हैं टू अंडरस्टैंड, कि वो समझ सके वेरियस मुख्तलिफ लैंग्वेज जेनरास एंड डेवलप डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स बताए गए हैं कि इसमें बच्चों को और स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचता है कि वो डिफरेंट लैंग्वेज जेनरास को समझ सके और स्टाइल्स ऑफ राइटिंग को समझ सके। अब ये दोनों पॉइंट मैं आपको थोड़े से एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें किस बात की तरफ इशारा किया गया है। लैंग्वेज जेनरास कहते हैं ज़ुबान के अंदाज को। अब ये क्या है कि इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं जिससे स्टूडेंट्स और टीचर्स ये सीख सकेंगे कि वो डिफरेंट लैंग्वेज जेनरास यानी एक ज़ुबान में लिखने के मुख्तलिफ़ तरीक़े, जैसे वो स्टोरी लिखना कैसे सीखेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, लेटर या एप्लीकेशन वगैरह कैसे सीखेंगे, ये लैंग्वेज जेनरास में आता है। जबकि स्टाइल्स ऑफ राइटिंग क्या है, ये है तहरीर के असालीब यानी लिखने के मुख्तलिफ़ तरीक़े, जैसे कोई पैसेज नरेटिव स्टाइल में लिखना यानी कहानी सुनाने या किसी वाक़े को बयान करने के अंदाज में, या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में किसी पैसेज को लिखना जिसमें किसी जगह, शख्स या चीज़ के बारे में आपको डिटेल बताई जाती है, या एक्सपोजिटरी स्टाइल जिसमें आपको फैक्ट्स बताए जाते हैं, या फिर परसुएसिव स्टाइल जिसमें आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को आप अपनी तरफ माइल करते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आप पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में कोई चीज़ कैसे लिखते हैं। ये है स्टाइल्स ऑफ राइटिंग कि आप लिखने के मुख्तलिफ तरीके यहाँ पर सीखेंगे, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी। तो यहाँ तक हमने सीखा हाउ टू यूज़ दिस बुक, कि हम इस किताब का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और हमने टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में पढ़ा कि इस बुक में टोटल 8 यूनिट्स हैं, फिर हर यूनिट को 3 सब यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, और हर सब यूनिट को फिर 5 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, वोकैबुलरी, यूज़ ऑफ लैंग्वेज और राइटिंग के पोर्शंस मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट नंबर 1A हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम को स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।